हो, लूले हो, लंगड़े हो, कुछ भी हो, लेकिन तब पर भी उतना अधिकार है कि हम उस महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। कितना सुख तो हमारे इस धरती पर जो शारीरिक गुरु आते हैं नहीं हम लोगों को मिलता। वे पहले शिष्य की जांच करते हैं कि मेरे शिष्य बनने योग्य है कि नहीं है। लेकिन मेरे भाई बहन आज साहब कहे कि महादेव को जांच लीजिए, और हम अपने अंधविश्वास में उस महादेव को अपना गुरु बना के 3 सूत्र का पालन करने लगे। लेकिन जीवन में गुरु की दया उतरती गई, मन समझता गया कि तो कमाल के गुरु हैं। और मेरे भाई बहन, मेरे साहब ने तो 13 लोगों के बीच उस महादेव की चर्चा की थी, उस गुरु की चर्चा की थी। और साहब कहे कि आगे आने वाले समय में 13 करोड़ शिष्य होंगे। और साहब जो बात कह गए, जो बोल गए, मेरे भाई बहन को देखने को मिल रहा है, वही हो रहा है जो साहब दीदी कह के गए। तो मेरे साहब दीदी क्या थे, हमें आपको कितना अच्छा रास्ता बताए। राजमार्ग साहब दीदी ने बनाए 3 सूत्र का, तो हमें आपको उस राजमार्ग पर चलना है। और हमें आपको साहब आदेश दिए हैं कि जाइए लोगों को अपने गुरु से जोड़ने का प्रयास कीजिए। और आदेश में बल होता है, पावर होता है। तो हमें आपको अपने गुरु का आदेश का पालन करना होगा। और मेरे भाई बहन, इस दुनिया में महादेव गुरु से अपना कोई नहीं है। क्योंकि जब हम दुख परेशानी आती है, दुख मुसीबत में रहते, तो सारा रिश्ते नाते मुंह मोड़ लेते हैं, सारा दुनिया साथ छोड़ देता है। और मेरे गुरु दुख में ही साथ देते हैं। जब दुख मुसीबत आता है और हम कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, तो हमारे गुरु की दया हो जाती है। तो मेरे भाई बहन, इस धरती पर रहिए, जो करना हो करिए। साहब कहे कि सब कुछ दे के, घर गृहस्थी दे के गुरु का काम करना है। तो जो करना है इस धरती पर रहिए, करिए, लेकिन यहाँ के मत रह के मत हो जाइए। क्योंकि हमारा आपका जीवन कितना है, 60-70 साल का है। इतना जीवन के लिए हम कितना सामान इकट्ठा करते हैं, घर बनाते, धन संपत्ति इकट्ठा करते, लेकिन अपनी लंबी यात्रा विस्मृत हो जाती है कि हम कहाँ से आए हैं और हमें आपको कहाँ जाना है। तो मेरे भाई बहन, आज हम आप बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे आँखों ने साहब के दर्शन किए, हमारे कानों ने साहब की वाणी को सुने। तो हमें आपको अपने साहब और दीदी के बातों पर चलना है कि मेरे साहब क्या कह के गए, मेरे साहब क्या लिख दिए, उन्हीं बात को लेकर कर चलना है। जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, बस खड़े हो जाइए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ पे दया कीजिए। तो हमारे गुरु पार कर देंगे भाई बहन। यही चंद्र। और तीसरे में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना होता है, होता तो नहीं, लेकिन गुरु की दया से ही सब कुछ संभव है। यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हुए अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सरिता से शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें गुरु अपने चरण। मैं सबसे पहले अपने महेश्वर गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस चर्चा स्थल पर बैठे हुए सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया करिए। हमारे साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने 3 सूत्र दिए हैं। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय। पहले में दया मांगना है तो
कहना है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। और गुरु भाई लोग अपने आप को शिष्य कहते हैं। और दूसरे में अपने महेश्वर गुरु शिव की बातचीत करनी है। जो नहीं जानता है उसे बताना है शिव मेरे गुरु हैं, उसे समझाना है ताकि वह भी शिव को अपना गुरु मान सके। तीसरे में अपने महेश्वर गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करना है। और प्रणाम भी किया जा सकता है, जब भी होता है 108 बार माला विधि से जाप किया जाता है। श्वास की गति पर भी जाप किया जाता है और जपा जप और माला विधि से। जो नहीं जानता है उसे बताने का प्रयास करना है। अपने साहब श्री हरिंद्रानंद जी की जो आदेश है कि जाओ शिव का शिष्य बनाओ। एक एक व्यक्ति को शिव से जोड़ना है, जो नहीं है उसे बताना है शिव मेरे गुरु हैं, ताकि वह भी शिव को अपना गुरु माने। बरखा दीदी कहती है, क्षमा जिसे न कर सके ऐसी कोई भूल न हो। हम आप कोई ऐसा कार्य न करें जिसे महादेव क्षमा भी न कर सके। ऐसा हम आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे महादेव की आंखें तुरंत लाल हो जाए। एक सच्चे शिव शिष्य को यह चाहिए कि वह सरल और सहज रहे। शिव शिष्यता की बगिया में सावधान से चलने का प्रयास करिए। हम आपके कारण किसी भी गुरु भाई बहन के दिल में कोई भी ठेस न हो, हमारी बाणी से किसी को तकलीफ न हो। हम आपको संभल कर चलना चाहिए। इस शिष्यता में गुरु के आदेश का कार्य करना चाहिए। जो साहब बोले हैं, जो साहब कहते हैं, उनके आदेशों पर चलना है, उनके साथ चलना है। अगर हम आप साहब श्री हरिंद्रानंद जी को छोड़कर चलेंगे तो हम आप शिव तक नहीं पहुंच पाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। क्योंकि शिव को बताने वाले हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी हैं। वही बताए हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इसलिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी के बताए हुए रास्ते पर चलिए। एक वही है जो हमें शिव तक पहुंचा सकते हैं। मंजिल शिव शिष्यता की और महेश्वर गुरु शिव स्वयं है। हम आपको साहब श्री हरिंद्रानंद जी के साथ चलना है। और साहब श्री हरिंद्रानंद कहते हैं कि आप मेरे पास आते हैं तो अपना दुख भगाना मांगते हैं, बेटा मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं। आप हमसे क्यों नहीं मांगते हैं? मैं आपको शिव दे सकता हूँ, आप हमसे शिव मांगिए। आपको समझ ही नहीं है कि हमें मांगना क्या चाहिए, मैं किससे क्या मांग रहा हूँ। अगर आपको समझ होती कि मुझे महेश्वर शिव मांग लूँ तो मुझे दुख क्या हो, दुख काटना मांग सकते हैं, मतलब दुख छोड़ाना मांगते हैं। आप महेश्वर गुरु को स्वयं मांग लीजिए, क्योंकि अनमोल खजाना तो वही है। प्रणाम कर लो, प्रणाम कर। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। महेश्वर गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। उसका पालन करेंगे, पालन गाया दूसरे चर्चा दूसरे नमः शिवाय से प्राण करेंगे। पूरा कैसे माने कि ये शिवात मेरे लाई बढ़ा देते हैं, लाई दिन आपका शिष्य है, शिष्य का लाई रस बढ़ा देते हैं, बढ़ते जाते हैं। और रास्ते परे जाने की सारी कहा कि हमसे के गुरु बनोगे तुम्हें बनाना से गुरु बहुत सुख होगा। और नमः शिवाय से प्राण करेंगे भैया बहन। ये भैया बहन जैसे बढ़ाओ सब हमको बढ़ाओ, जब के गुरु बनाओगे हो तब तो हमके बहुत सुख होगा। कहाँ से कि शिव गुरु के बहुत सुख होगा। कहाँ से गुरु साहब फिर सुख का पालन करे के होगा।
सबके दिया था प्रणाम करेंगे भैया बहन साहब भैया के आगे से चढ़ के सबका पालन करेंगे भगवान अपने श्री गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ साहब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ मिलन दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ हमारा काम स्वीकार कराना